हम आज बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय के परिचय, उसकी प्रकृति और क्षेत्र की। अर्थशास्त्र विषय मनुष्य से जुड़ा है। मानव की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होने के कारण निरंतर परिवर्तन की प्रकृति रखता है। समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में परिवर्तन होता रहा है। चूँकि मानव इसमें केंद्र बिंदु है, इसलिए उसके व्यवहार के साथ साथ ही अर्थशास्त्र के विषय सामग्री, क्षेत्र या नियमों में परिवर्तन होता रहा है। जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा, उसी अनुरूप इसमें परिवर्तन आते रहे हैं। जैसा नाम से हम देखें तो अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं हम शब्द से लें तो मनुष्य की अर्थ से जुड़ी क्रियाएं हैं। एडम स्मिथ से हम आरंभ करें तो एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। उनके समकालीन मिल, वॉकर इत्यादि ने भी लगभग इस बात का समर्थन किया। इससे हम देखें तो इनका मानना था कि धन संबंधी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और यहाँ धन को महत्ता दी गई। बाद के समय में इसमें परिवर्तन आता रहा और कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि धन प्रमुख नहीं है, वरन मानव प्रमुख है और मानव की आर्थिक या धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। मार्शल को हम देखें तो उनके अनुसार मनुष्य की साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है ये, और इस प्रकार यह एक और धन का अध्ययन है। दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। यहाँ हम देखें तो मार्शल ने मनुष्य की व्यवसाय संबंधी क्रियाएं ली, जिसमें धन का भी अध्ययन है, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। मनुष्य के व्यवहार में से एक पहलू जो व्यवसाय या अर्थ संबंधी है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। रॉबिन्स ने इसके बाद कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के मध्य करता है। यहाँ हम देखें तो उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार का अध्ययन है जो मानव के लक्ष्य हैं या आवश्यकताएं हैं, और दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण है कि हमारे पास साधन सीमित हैं और वो वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं, उनके बीच का अध्ययन है। इसमें हम देखें तो यदि हमारे पास असीमित साधन होते, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर लें या देश के स्तर पर लें, तो ऐसे में हमें यह नहीं चुनना पड़ता कि मैम पहले क्या करें या पहले किस चीज़ को खरीदें और बाद के लिए किसको स्थगित करें, या कृषि का विकास पहले करें और औद्योगिक क्षेत्र में बाद में खर्च करें, या स्कूटर पहले खरीदें और
कार बाद के लिए रखें या मकान बनाने का काम कुछ वर्षों बाद करें। तो चूँकि साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं काफ़ी हैं, ऐसे में इनके मध्य जो सामंजस्य है रॉबिन्स के अनुसार, उसका हम अध्ययन अर्थशास्त्र में कर रहे हैं। अब इन सब बातों से ये है कि मनुष्य की व्यवसाय या अर्थ संबंधी क्रियाओं को हम लेते हैं इसमें, और जो मुख्य बिंदु है वह है कि हमारे पास साधन सीमित हैं और उसकी तुलना में हमारी इच्छाएं, या दूसरे शब्दों में कहें आवश्यकताएं, कहीं ज़्यादा है। इस सामंजस्य का अध्ययन हम, या इसको सामंजस्य किस प्रकार करते हैं या सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, यह हम अर्थशास्त्र विषय में देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम इसमें लें तो विभिन्न क्रियाओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एक उपभोग है, यानी कि आवश्यकता संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग। दूसरा उत्पादन है, आवश्यकता संतुष्टि के लिए वस्तुओं को तैयार करना। तीसरा है विनिमय, आवश्यकता अनुसार आपसी लेन देन करना। चौथा है वितरण, जिसमें कि सामूहिक तौर पर जब उत्पादन किया जाता है तो प्रतिफल का विभाजन या निर्धारण, आय का वितरण आदि होता है। और जैसे जैसे राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा, कल्याणकारी राज्य की धारणा आई, तो राज्य की आय व्यय, जिसको हम कह लें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, और उसके पश्चात जब घाटे का बजट, संतुलित बजट से हटकर हम घाटे के बजट की ओर आए, तो सार्वजनिक ऋण की बात भी है। तो ये हम मोटे तौर पर विभाजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र में कारण परिणाम संबंध है। मानव के व्यवहार में कई दशाओं में कारण परिणाम संबंध है। जैसे हम लें कि कीमत बढ़ेगी तो सामान्यतया व्यक्ति कम खरीदने का इच्छुक होता है, लेकिन हर दशा में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति के साथ साथ स्थितियाँ बदलती है, उसकी सोच के साथ या समय के साथ या आय के साथ इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो कई दशाओं में, जो हम बाद में आगे देखेंगे, कि कारण परिणाम संबंध है, किंतु हर दशा में वह लागू नहीं होता है। उसे हम कह सकते हैं अपवाद होते हैं, या व्यक्ति के साथ बदलता है, या देश के साथ बदलता है, समय के साथ बदल जाता है, स्थान के साथ बदल जाता है। कुछ लोग दूसरी ओर कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। यहाँ भी अलग अलग मत हैं। कुछ लोग या कुछ विद्वान कहते हैं कि हमें केवल विश्लेषण करना है, बताना है कि क्या दशा है, व्यक्ति क्या करेगा या ना करेगा, यह हमें सुझाव नहीं देना है। तो क्या है का अध्ययन है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि हम उसे मानव के बेहतर कल के लिए या कल्याण को बढ़ाने के लिए हम ये भी बताएं कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे में मानव
व्यवहार का अध्ययन उसे सर्वश्रेष्ठ या बेहतर प्रयोग की सलाह देना है, तो यहाँ यह कला भी है। देखा जाए तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि हम इसमें क्या है का भी अध्ययन करते हैं और साथ में क्या होना चाहिए या क्या नीति अपनानी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति को या देश को अपने विकास की नीति के लिए, तो क्या होना चाहिए के संदर्भ में कला भी है। इसमें हम देखें तो जो हमारे अर्थशास्त्र के नियम हैं वो काल्पनिक हैं और मान्यता प्रधान हैं। कई बातें हम ले लेते हैं कि व्यक्ति की आय भी स्थिर रहेगी, उसकी पसंद भी स्थिर रहेगी, बाज़ार में बाकी दशाएं यथावत हैं, बाज़ार में वस्तु उपलब्ध है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि यदि कीमत बढ़ती है तो सामान्यतः व्यक्ति कम खरीदता है, अर्थात मांग कम होती है, जिसे हम मांग का नियम भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ कई मान्यताएं हो गई और एक और बात हो गई कि सामान्य तौर पर हमने कहा है कि वस्तु महंगा होती है तो कम खरीदेंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा करेगा ये ज़रूरी नहीं है, या हर दशा में या हर वस्तु के संदर्भ में हो सकता है ये सही नहीं हो, तो अपवाद भी हो। दूसरी बात करें तो अर्थशास्त्र के नियम हमारे रिलेटिव हैं, सापेक्षिक हैं, जो समय, स्थान, परिस्थिति के साथ बदलते चले जाते हैं। हम देखें तो एक समय में रेडियो उपभोग की बड़ी वस्तु समझा जाता था। आज के दौर में रेडियो बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मांग कम है या उसे अब उतनी अहमियत नहीं है जो आज से 50 साल पहले थी। और अर्थशास्त्र के नियमों में एक और बात है कि मात्रात्मक शुद्धता नहीं हो सकती, कि हर बार अनुपात वही रहेगा या परिवर्तन की दर वही रहेगी, कि ये संभव है। जैसे मान लीजिएगा कि कीमत बढ़ती है, 20% कीमत बढ़ी किसी वस्तु की, तो अलग अलग दशा है। एक व्यक्ति हो सकता है 40% मांग को कम कर दे, एक हो सकता है 20% मांग को कम करे, तीसरा हो सकता है कि 5 या 10% मांग को कम करे, चौथा हो सकता है कि मांग को परिवर्तित करे ही नहीं। तो ऐसे में मांग का नियम तो लागू हुआ, लेकिन उसकी दशा अलग अलग थी, उसकी मात्रा अलग अलग थी। तो ये सब होने का कारण है क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, और मानव का व्यवहार या मानव की सोच में, विचार में बदलाव आता रहता है। उसे प्रभावित करने वाले तत्व बदलते रहते हैं, उसके आसपास की स्थितियां बदलती रहती है, दशाएं बदलती रहती है। तो लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र मानव को के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है मानव व्यवहार के संबंध में, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे।